सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पूछते हैं कि लोगों को मुझसे डर क्यों लगता है। कितनी अजीब बात है कि दर्जनों हत्या और दूसरे भयंकर अपराधों का दाग ही आतंक का पर्याय रहा। शहाबुद्दीन ये पूछता है कि लोग उससे क्यों डरते हैं। रिहाई के बाद की तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि आखिर लोग इससे क्यों डरते हैं। पहले मुझे दिक्कत हो रही है आतंक का प्राय शब्द का अर्थ समझने में। लड़ना मारना काटना ये ना, हर क्राइम का कोई मोटिव होता है। मैं न ठेकेदार हूं, मैं न गुंडा हूं, मैं न लुटेरा हूं, न मैं कलेक्शन करता हूं, न मैं किसी से चंदा लेता हूं। फिर क्यों आतंक? आप सच कहते हैं, आपसे डरने की कोई वजह नहीं। हर बाहुबली समाज सुधारक, दानी और दयालु भी होता है। क्या कहें सिवान के भूतपूर्व सांसद महोदय शहाबुद्दीन जी। कुछ लोगों का तो नाम ही पूरा जीवन वृत्त होता है, आपका भी है। आपके कर्मों का पिछला इतिहास ही इतना उज्जवल है कि वर्तमान तक की आंखें चौंधिया जाती हैं। जरा देखिए तो सही, कैसे मुजफ्फरपुर जैसे शहर का टोल नाका आपके स्वागत के लिए सन्नाटे में अपनी बाहें उठाकर बैठा है। इस टोल नाके से एक एक कर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलता रहा और सब तमाशबीन देखते रहे। ऐसा काफिला तो किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बादशाह तक का नहीं होता। यकीन मानिए, जिस पल ये खबर आई कि आप रिहा हुए और यहां से होकर गुजरने वाले हैं, उसी पल इस शहर में पुलिस वाले ने खुद आकर टोल कर्मियों से आपके रास्ते को हर तरह के ब्रेकर से आजाद करने का फरमान सुना दिया। खुद सुन लीजिए। नियम के हिसाब से तो उन लोगों को टोल पे करना चाहिए, लेकिन अगर कोई मोमेंट अगर हमारे यहाँ आता है, नियर हमारे यहाँ जिंदा मनियारी पुलिस चौकी से हमारे यहाँ एसओ आए थे और उन्होंने कहा कि माननीय पूर्व सांसद जी का काफिला आ रहा है और उसको सभी गाड़ियों को निकाल देने का आदेश था उनका। कवि मुक्तिबोध जब ये कहते हैं कि मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, तब उनके जाने के दशकों बाद मैं आपके जीवित रहते हुए देश को मरते हुए देख रहा हूँ। बिहार में आपकी रिहाई के साथ, जलसे की हर जयकार के साथ देश मर रहा है और आप जीवित हैं। हर वो बाप मर रहा है, हर वो घर मर रहा है, हर वो व्यक्ति, हर वो समाज मर रहा है जिनसे देश बनता है और आप जैसे आतंक के पर्याय की रिहाई पर जलसे में डूबता है। इन जलसों का ही तो ये असर है कि आप पूछ लेते हैं कि लोग भला आपसे क्यों डरे। 11 साल पहले जिस शहाबुद्दीन के नाम से सिवान कांपता था, जिस पर दर्जनों हत्याएं, आतंक फैलाने और अपनी मर्जी से सल्तनत चलाने, निर्दोष मजलूमों को मौत देने का आरोप है, भला उससे लोग क्यों डरें। लेकिन सिवान के ही इस पिता की आंखों में जल रही 3-3 चिताओं की लपटें देखिए, उनकी बरौनियों पर बैठे उस खौफनाक लम्हे को याद कीजिए जब आपके कहने पर इनके 3 बेटों को बर्बरता से मारा गया था। हमारे मन में चीज क्या उठेगा, हम तो लगता है कि हमारी जिस तरह से मौत हो जाती है, हम समझते हैं कि हमारी भी मौत हो गई। आपकी रिहाई के साथ ही बिहार सुशासन की दिशा में और आगे बढ़ गया है। वैसे भी आप कह चुके हैं कि आपके नेता नीतीश नहीं, लालू जी हैं, तो बिहार वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका लाल लौट आया है। अब सब अच्छा होगा, शहाबुद्दीन सब ठीक कर देंगे। आज तक ब्यूरो। अच्छा, मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री जो है वो व्यस्त है शराबबंदी कार्यक्रम में। उनका कहना है कि शराबबंदी से सोशल चेंज आएगा, लेकिन जेल में जो बंदी बाहर आ रहे हैं और जो दबंग हैं, छटे हुए बदमाश हैं, उससे कितना चेंज आएगा इसका एहसास है उनको। खैर, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से हमने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने टोल टैक्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी टोल बूथ पर काम ही शुरू नहीं हुआ है। जरा देखें आप। आते ही शहाबुद्दीन जी आपने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिससे कि अचानक से लगा बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री तक करार दे दिया नीतीश कुमार को। नहीं, करार नहीं दिया, सच्चाई है और हमने सच्चाई को कहा है। मैं अब भी कह रहा हूँ, करार कहाँ लिया है।
परिस्थिति को अभी 3-4 दल जब किसी एक को मुख्यमंत्री के लिए नामित करते हैं तो परिस्थिति ही तो बनाती है। बड़ा अजीबोगरीब घटना हुई। आप जब आ रहे थे काफिले में, सब टोल टैक्स की घटना है। सब कह रहे हैं कि टोल टैक्स मतलब आप निकलते चले गए, आपका काफिला। तो आपको ये जानना चाहिए नहीं एमएलए आप थे या नहीं थे, पहले टोल टैक्स तो अलॉट ही नहीं हुआ है, अभी लगा ही नहीं है वहाँ ना। अरे लगा ही नहीं है, वो बीट होता है ना, वो बीट ही नहीं हुआ है, अभी फ्री है सब। बहुत जगहों पे लेकिन है कि जहाँ पे पैसा लेना शुरू। 3 जगह है नहीं पैसा शुरू हुआ है। एमएलए को उसमें लगता नहीं 3 जगह है नहीं हुआ। और पैसा दिया गया 500 रुपया कितना दिए तुम? फिर 1000 दिया। बोला गया कि अब शाहबुद्दीन जी का काफिला था, उनको कौन रोकता है। और बल्कि एमएलए उसमें निकलेगा। अब तो मुझे नहीं पता, अभी ये बता रहे हैं ये मेरे गाड़ी में थे। हम तो एमएलए उसमें से टैक्स तो हमको कहाँ लगता है? जब एमएलए हमारे साथ कोई चल रहा हो, उसमें 2 एमएलए बैठे थे, हम तो निमतुल्ला से कहाँ टोल टैक्स लगे? बाकी गाड़ी में उसने जो लोग था उसने 1000 रुपया दिया। ऐसा तो है, वो तो खाली जबरदस्ती लोग बदनाम करने के लिए करता है। एमएलए को टोल टैक्स नहीं लगता, उसमें हम लोग 2 एमएलए बैठे थे उनकी गाड़ी में, निमतुल्ला जी और मैं। बात यहाँ का वो होगी काफिले की, वजह 200, 300, 400 गाड़ियाँ थी। वो तो उसकी जिम्मेवारी है पैसा लेना का। हम लोग तो पीछे घूर के देख थोड़े रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन हमारे ड्राइवर ने 1000 रुपया दिया एक जगह, हमने कहा कि अब तुम आगे से नहीं दोगे क्योंकि 2 एमएलए हम बैठे हुए, हमको टोल टैक्स नहीं लगेगा। मना किया हमने, 1000 दिया है टोल टैक्स हमारे ड्राइवर ने, हमने उसको मना किया कि तुम मत पैसा देना, बाकी गाड़ी अपना देते हैं, उसकी जिम्मेवारी वसूल करना हमारी थोड़ी जिम्मेवारी है।